एक तोता था। वो एक दिन अपनी चोंच को लेकर बहुत उदास था। सोचता था आखिर मेरी चोंच इतनी अटपटी क्यों है? बाकी सभी पक्षियों की चोंचें तो बहुत अच्छी हैं, मेरी ही चोंच इतनी खराब क्यों है? भगवान ने हम तोतों के साथ अच्छा नहीं किया। शरीर का रंग हरा बना दिया, चोंच का रंग लाल कर दिया। सबकी चोंच सीधी और खड़ी है और मेरी चोंच गोल गोल और टेढ़ी बना दी। मैं कितना बदसूरत लगता हूं। बंधु, वो तोता हर समय बस यही सोच सोच के उदास रहने लगा, यहां तक कि चिंता में खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन उसकी मां ने देखा कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है, वो किस चिंता में डूबा रहता है। मां ने पूछा, बेटा तुम उदास क्यों रहते हो? तोते ने अपनी चोंच की समस्या अपनी मां को सुनाई। मां ने सोचा मैं इसे कैसे समझाऊं, इसलिए उसने अपने बेटे को एक वृद्ध ज्ञानी तोते के पास भेज दिया। ज्ञानी तोता एक सघन वन में बड़े से वृक्ष पर रहता था, जिनके पास और भी पक्षी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते थे। ज्ञानी तोते ने उस तोते से उसकी समस्या को पूछा। उदास तोता कहने लगा, चाचा मुझे मेरी चोंच बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दोस्तों की चोंचें कितनी सुंदर हैं, चील की, बाज की, कोयल की, इनकी चोंचों के सामने मेरी चोंच बहुत बेकार लगती है। ज्ञानी तोता कहने लगा, बेटे आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। माना कि बाकी पक्षियों की चोंचें आपसे अच्छी दिखती हैं, परंतु उनका आपने कभी भोजन देखा है? वे सब क्या खाते हैं? उन्हें केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं। क्या तुम ये सब चीजें खा सकते हो? कीड़े मकोड़ों का नाम सुनकर उदास तोता कहने लगा, छी, ऐसी चीजें तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। ज्ञानी तोता बोला, क्या तुम मछलियां खा सकते हो? या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं, तब तुम खुश हो? तोता कहने लगा, काका आप ये क्या कह रहे हो? मैं एक तोता हूं, मुझे शाकाहारी भोजन पसंद है, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूं। ज्ञानी तोता बोला, पुत्र यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो चीजें तुम्हें पसंद है वे और पक्षियों को पसंद नहीं है, और जो उन्हें पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं है। अगर तुम्हारी चोंच अन्य पक्षियों की तरह होती तो क्या तुम इतने भांत भांत के फलों का आनंद ले पाते? इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरों के पास क्या है। बस इस बात को लेकर चलो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उनका उपयोग कैसे किया जाए। बंधु, बहुत से लोग अपना सारा वक्त दूसरों को देखने और उनमें अच्छाई बुराई ढूंढने में निकाल देते हैं। उस समय वे अपने को आगे बढ़ाने में नहीं लगाते। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ, उसे किस प्रकार सार्थक बनाएं। ज्ञानी तोता कहने लगा, पुत्र हम अपने अंदर जिस प्रकार के विचार पालते हैं हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। यदि हम अपने मन में अपने को हीन समझेंगे, अपने मन में डर जैसे विचार पालेंगे, दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ अभाव महसूस करेंगे, मन में निर्धनता को लेकर बैठे रहेंगे या अपने को कुरूपता से जोड़े रखेंगे, तो हमारे अंदर हमारे विचारों के अनुरूप ही भय बैठ जाएगा और हमारा चरित्र डरपोक या नीरस बन जाएगा। हमारे अंदर की ऊर्जा, साहस खत्म होती चली जाएगी। फिर हम जो भी करेंगे वो फलहीन हो जाएगा। मित्रों, पहले तो हमें मन की गरीबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। रूप, गुण, यश, बल और धन को लेकर स्वयं को हीन नहीं समझना है। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होते रहें। किसी चीज का अभाव है तो उसका दुखड़ा रोते रहें। भगवान ने तो हमें जिस रूप में जिस गुण के साथ भेजा है, हमें उसके साथ ही रहकर अपने जीवन को सुखमय बनाना है और रूप, गुण, धन, बल का विस्तार करना है। पर एक बात ध्यान रखना, यदि हम पहले ही अपनी किसी कमी को लेकर हार मान बैठे तो जो विशेष गुणों के साथ हम बैठे हुए हैं हम उनका विकास नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी अभाव के बारे में सोच सोचकर भाग्य को दोषी ठहराते रहेंगे तो इसका अर्थ है कि हमने सब कुछ होते हुए भी अपने आप को बेबस मान लिया है। अपने मानसिक विचारों से ही स्वयं को बांध लिया है, जिसके कारण हमें निराशा, कुंठा जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। स्वयं पर विश्वास कीजिए, स्वयं को कमतर मत आंकिए। ईश्वर ने आपको जैसा बनाकर भेजा है वही उत्तम है, उसी को श्रेष्ठ बनाइए। किसी विषय को लेकर ईश्वर को दोष मत दीजिए, उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। ईश्वर को तो
जितना देना था दे दिया, आपको असीमित गुणों के साथ धरती पर भेज दिया। अब आपके हाथ में है, आप कितने गुणों को एकत्रित कर पाते हो, कितना अपने को विकसित कर सकते हो। ये आपके विचारों पर निर्भर है। सुखी रहते हो या दुखी, ये आपके विचारों पर निर्भर है। सुख और दुख विचारों की ही उपज है। मित्रों, ज्ञानी तोता बोला, पुत्र मेरी कुछ बातें तुम ठीक से याद कर लो, आपके बहुत काम आएंगी। पहली बात, कोकिला नाम स्वरो रूपम, स्त्री रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल का रूप ही उसका स्वर होता है, स्त्री का रूप उसका पतिव्रत धर्म होता है, कुरूप व्यक्ति का रूप उसकी विद्या होती है और तपस्वी का रूप क्षमा होता है। दूसरी बात, जिस प्रकार सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है, उसी प्रकार रूपवान यौवन से भरपूर बड़े कुल में उत्पन्न स्त्री हो या पुरुष, विद्या के बिना, नीति ज्ञान के अपरिचय के कारण सब व्यर्थ है, उसकी कोई शोभा नहीं होती। तीसरी बात, जो पुरुष दूसरों के धन को देखकर, रूप को देखकर, पराक्रम को देखकर, कुल को देखकर, सुखों को देखकर, सौभाग्य को देखकर, आदर सत्कार को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उस पुरुष की पीड़ा और दुख का कभी अंत नहीं होता, वो सदा रहता है। चौथी बात, जिस प्रकार फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में विचार होते हैं। विचारों के रंग ढंग से ही मनुष्य को पहचाना जाता है, रूप से कुछ नहीं होता। पांचवी बात, जो व्यक्ति जो मिलने वाला है उसे छोड़कर केवल लालच में पड़कर ना मिलने वाली वस्तु के पीछे भागता है, उसे मिलने वाले से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी से, जो तुम्हें मिलने वाला है उसी में खुश रहो। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देता रहता हूं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।